गंजी बीवी की लंबे बालों वाली जुड़वा बहन। विराजपुर नामक गांव में जित्तू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत अकड़ता था। कोई काम काज करे बिना पिता के पैसों से अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहनकर लड़कियों के कॉलेज के सामने बहुत बिल्डअप देता था। एक बार रजनी नाम की एक लड़की जित्तू को देखकर उससे प्यार में पड़ गई। थोड़े दिनों के बाद रजनी अपने पिता से अपने प्यार के बारे में बताई। अब रजनी के पिता जित्तू के परिवार वालों से बात करके दोनों की शादी किए। ऐसे शादी होने के थोड़े दिनों के बाद रजनी के साथ रजनी की बहन रोजा भी बिल्कुल उसके जैसे रहते देख जित्तू दंग हो गया। घर को आने के बाद थोड़े दिन पत्नी को लेकर बाहर अच्छे से घूमते हुए गांव में सबके सामने बहुत इटलाने लगा और लोग भी रजनी जैसे खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बनते देख बहुत आश्चर्य में पड़ गए। एक बार रजनी मंदिर को जाकर घर को गंजी बनकर आई। वो देखकर जित्तू एकदम से दंग हो गया और ये क्या रजनी, शादी की उम्र को आए तुम्हारे बहन का सर मुंडवाए, ये बहुत अन्याय है। बेचारी अब इस लड़की की शादी कैसे होगी, कहा। तब उसके बगल में मौजूद रोजा, जीजा जी मेरा सर नहीं मुंडवाए, तुम्हारी बीवी के सर का मुंडन किए, वो भी आपके लिए करवाई। आपसे शादी हुई तो मुंडन करवाऊंगी कहकर दीदी ने मन्नत मांगा, बोली। जित्तू तब नो, ये अन्याय है, धोखा है। मैंने कितने सपने देखे थे तुम्हें साथ लेकर पूरे गांव घूमते हुए मेरे पहचानत के लोगों को जलाने के लिए सोचा था, मगर तुम सर मुंडन करवाकर मुझे धोखा दिए। किससे पूछ के ऐसे किए, कहा। रजनी तब, ए जी ऐसे क्यों दुखी हो रहे हो, मैंने मन्नत आपके लिए मांगा ना। 1 साल के अंदर बाल अच्छे से उगेंगे, मेरे बाल बहुत तेजी से उगते हैं जी, बोली। जित्तू तब, छी तुम बात मत करो, मेरे अरमान टूट गए, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, कहकर रजनी की बातें सुने बिना अंदर चला गया। ऐसे जित्तू 2 दिन खाना नहीं खाने के वजह से रजनी अपने पति से, ए जी मैं आपको ऐसे उदास देख नहीं पा रही हूँ, अगर आपको बाहर घूमना ही है तो एक काम कीजिए, मेरी बहन को ले जाइए, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, प्लीज जी आकर खाना खाइए, बोली। तब जित्तू के पिता पटवारी, क्या माँ तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे बहन को ले जाने के लिए कह रही हो। ये बात अगर तुम्हारे माता पिता को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे और ऊपर से ये लड़की क्या सोचेगी, कहा। रजनी तब, ससुर जी मेरी बहन ओपन माइंडेड है, फॉरेन में पढ़ के आई है, ऊपर से ये इनकी परवाह नहीं करती, सिर्फ एक बार ही ना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं देख लूंगी, बोली। तब बगल में मौजूद रोजा रजनी का वैवाहिक जीवन सुधरेगा सोचकर मान गई। अब जित्तू खुशी से भोजन करके रोजा को खुशी खुशी बाइक पे बिठाकर बाहर गया। ऐसे बाइक पे पूरा गांव घूमने लगा। सुबह जाकर शाम को आया। अब रजनी भी उन्हें ठीक से नहीं देख रही थी। अगले दिन से जित्तू आए दिन सुबह सुबह तैयार होकर चले जाने लगा। उन दोनों को बाइक पे जाते हुए रजनी घर में से चुपके से देखने लगी और मन ही मन बहुत दुखी होने लगी। अब जित्तू भी घर में रहते वक्त रोजा के पीछे पड़ने लगा। रजनी वो देखकर और दुखी होने लगी। ऐसे 10 दिन बीते। एक बार रोजा रजनी के पास आकर, दीदी जीजा जी पागल है क्या, मुझे सोने भी नहीं दे रहे हैं, सुबह शाम बाइक पे घुमा रहे हैं, उस बाइक पे बैठ बैठ के मेरी कमर टूट गई है, वो स्पीड ब्रेकर भी नहीं देखते, बहुत तेजी से चलाते हैं। परसों क्या कहे जानते हो, तुम्हारी गंजी दीदी को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी करूंगा कहकर मुझसे बोले, तुम्हारी सूरत देखकर चुप बैठी, नहीं तो वही 4 मारती थी, बोली। ये सुनकर रजनी को गुस्सा आया और थोड़ी देर के बाद सबको घर बुलाई। जित्तू को भी बुलाकर रोजा से उसने क्या कहा वो भी पूछी। जित्तू तब, यस मैंने वैसे ही कहा, तेरी बहन मस्त है, शादी करके उसकी जिंदगी संवारने की सोच रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। वैसे तुम क्या बाल कटवाकर अब मेरे सामने कर रही हो, अब मैं तुमसे डरूं क्या अगर मुझे गुस्सा आया तो तुम्हें अभी के अभी छोड़ दूंगा, मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, कहा। उसके बातें सुनकर रजनी गुस्से से कहकर उसे एक पंच मारी। बस उस पंच के फोर्स से जित्तू उड़कर दीवार से टकराकर नीचे गिर गया।
जित्तू उठकर बाप रे, ऐसे क्यों मारे? तुम्हें कराटे आता है क्या? मुझसे क्यों नहीं बताई? कहने लगा तो रजनी उसे फिर से जोर से मारने लगी तो वो दीवार को जाकर टकरा कर वापस आने लगा। ऐसे थोड़ी देर उसकी धुलाई करके नाई को फोन की। नाई वहां पर आया, वो जित्तू का भी मुंडन करवाई। तब से जित्तू मारे डर के कभी रजनी से बहस नहीं किया।